बड़ी खबर आ रही है। व्यापारियों के विरोध के बाद अब लगातार आज दिन भर बैठकों का दौर रहा। सरकार के तमाम प्रतिनिधि व्यापारियों के साथ में मुलाकात करने पहुंचे थे। दोपहर में कुछ तनातनी हुई व्यापारियों से। शाम होते होते एक ये राहत की खबर इसे माना जा सकता है, क्योंकि शाम होते होते ये खबर आई है कि व्यापारियों को कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा, ना ही दुकान और प्रतिष्ठान उनकी सील की जाएगी। बड़ी खबर। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी विनोद जी, जिस तरह से आज दिन भर सरकार के जो प्रतिनिधि है वो व्यापारियों से बातचीत करते नजर आए, दोपहर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने व्यापारियों से समझाइश की थी, लेकिन तनातनी बढ़ गई थी, बातचीत बेनतीजा रही थी। शाम होते होते मोर्चा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाला है और यह व्यापारियों से साफ तौर पर कहा है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को पूरी बात बताई जाएगी। क्या लगता है, सरकार बैकफुट पर आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सरकार तो बैकफुट पर आई है, साथ ही व्यापारियों में भी दो धड़े हो गए हैं। सुबह की वार्ता जो हुई थी उसके बाद सामने आया कि अब व्यापारी दो धड़ों में बट गए हैं। पहला धड़ा वार्ता के लिए पहुंचा था, तभी दूसरा धड़ा पहुंचा और उनमें आपस में भी तनातनी हो गई थी। जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री को उठकर जाना पड़ा था, उन्होंने कुछ बात कहना चाहिए तो अन्य व्यापारियों ने उन्हें रोक दिया था। वहीं से ये दो धड़े हो गए। शाम होते होते बात आई कि अब यूडीएच मंत्री मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि 11 तारीख को अगर जयपुर व्यापार महासंघ के आह्वान पर 125 बाजार जयपुर को बंद करते हैं तो इस कोरोना काल में सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि निजी जो अस्पताल हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और कई अन्य संगठन जुड़ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये ज्यादा चल पाएगी हड़ताल। अभी व्यापारियों से बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि हम रणनीति बनाएंगे, कल सवेरे हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। उन्हें अभी भी यूडीएच मंत्री के जो आश्वासन है, यूडीएच मंत्री ने कहा है कि व्यापारियों को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई दुकान प्रतिष्ठान सील नहीं होगा। इसे लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि दूसरा धड़ा चाहता है कि 11 तारीख को बाजार बंद रहे और एक धड़ा चाहता है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जो आश्वासन दिया है उसको लेकर व्यापार यथावत चलता रहे। तो सुबह क्लियर हो पाएगा, सुबह सारी स्थिति पता चल पाएगी कि आखिर मामला कहां तक पहुंचा है। क्या व्यापार मंडल बाजार बंद करने का आह्वान पर टिके रहते हैं या फिर से सरकार के बढ़ाते हुए आश्वासन को ही सब कुछ मान लिया जाता है। जी विनोद जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्योंकि आपने बताया कि व्यापारियों में दो धड़े हो गए हैं, व्यापारी भी अब दो धड़ों में बंट गए हैं। अक्सर ये देखा जाता है सरकारें इस तरह का प्रयास करती है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को सरकार का फिलहाल संकट मोचक माना जा रहा है। क्या किसी रणनीति के तहत इस तरह का सरकार की ओर से किया गया है, व्यापारियों को दो धड़ों में बांट दिया जाए और आंदोलन को असफल कर दिया जाए? देखिए, संकेत तो दोपहर में ही मिल गए थे कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को व्यापारियों से मुलाकात करनी थी और खाचरियावास ने पहले व्यापारियों को बुला लिया था। उसके बाद महेश जोशी का रोल शुरू हुआ। अचानक महेश जोशी को बुलाया गया वार्ता के लिए। वहीं से दो धड़ों की शुरुआत हो चुकी थी। महेश जोशी ने आके मोर्चा संभाला, बातचीत करी, लेकिन महेश जोशी के आश्वासन से भी जब व्यापारी नहीं माने, एक धड़ा नहीं माना, तब कहा गया कि यूडीएच मंत्री शाम को फैसला करेंगे। 8:30 बजे उनके साथ वार्ता शुरू हुई। आधे घंटे की बैठक के बाद धारीवाल ने यह कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, दुकान सील नहीं होगी। अब दो धड़े इस बात को लेकर आमने सामने हो गए हैं। एक धड़ा कहता है कि सुबह निर्णय किया जाएगा, दूसरा धड़ा कहता है कि शांति धारीवाल का आश्वासन हमें मंजूर है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महेश जोशी का रोल है। अगर वो संकट मोचक हैं तो उन्होंने जयपुर के व्यापार मंडलों से बातचीत करी है और 125 व्यापार मंडलों को किस तरीके से दो धड़ों में बांटा गया ताकि 11 तारीख का जो बाजार बंद का आंदोलन है वो सफल नहीं हो सके। तो निश्चित तौर पर कल सवेरे 11 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी और हमें लगता है कि कोई भी दुकान बंद नहीं होगी। 11 तारीख को बाजार यथावत खुला मिलेगा। जी, तो माना जाए 11 तारीख को जो जयपुर बंद का कॉल व्यापारियों ने किया है अब वो एक तरह से नहीं होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ऐसी स्थिति बनेगी। सुबह तक कोई ना कोई सरकारी नुमाइंदा उनसे एक बार और बात करेगा और 11 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि 11 तारीख को जयपुर व्यापार महासंघ और 125 बाजार व्यापार करेंगे, दुकानें खुलेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 तारीख को जो व्यापारियों ने
जयपुर बंद का आह्वान किया था 5 ट्रेड लाइसेंस के विरोध में, अब वो संकट में आ गया है। व्यापारियों में 2 धड़े हो गए हैं। हालांकि शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर आई है।